हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ रुखसाना अंसारी और आप देख रहे हैं अशु मामाज़ किचन। तो गाइस, ये है लाल साग। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने सब्जियों में भी क्या क्या कलर रखे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर होता है और जितना ज़बरदस्त इसका कलर उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी होता है। तो गाइस, कढ़ाई में मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और बघार का मैंने निकाल लिया है सामान। तो उसमें है ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 2-2 चुटकी है राई और अजवाइन, मेथी दाना और कलौंजी। तो और मैंने 4 से 5 अदद ले ली हैं साबुत मिर्ची, जो कि हम इसमें तोड़ के डालेंगे। तो बघार का सामान हो गया है तैयार, तेल हमारा हो जाता है गरम। मैं इसमें डाल दूँगी साबुत मिर्ची तोड़ के। तो गाइस, ये मैं साबुत मिर्ची को तोड़ के डाल रही हूँ और आज हम बना रहे हैं लाल साग। तो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका और लो बजट रेसिपी। मैंने आपसे कहा था कि मैं लो बजट रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल लो बजट रेसिपी है और जायका तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइज़, मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्ची को भी काट के डाल दूँगी और इसका हम कर रहे हैं बघार तैयार। सब्ज़ी के लिए हम बघार तैयार कर रहे हैं, तो साबुत मिर्ची और हरी मिर्ची को मैं थोड़ा-सा सौते कर लूँगी और साथ ही में इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने निकाल के रखे हुए हैं, जिसमें है अजवाइन, राई, मेथी दाना, कलौंजी और ज़ीरा। तो गाइज़, आज मेरे कैमरे में आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमारी सुबह से लाइट गई हुई है और बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं रेसिपी को कैसे बनाऊँगी, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो रहा था। हमारे घर में जब लाइट जाती है तो बिल्कुल पैक बंद घर है, अंधेरा हो जाता है। तो गाइज़, ये मैंने ले ली है 1 अदद प्याज़ और इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं प्याज को भी ब्राउन करूँगी। तो बघार तैयार हो गया है और इसमें मैंने प्याज डाल दी है। तो गाइज़, मैं आपको बता रही थी कि आज हमारी सुबह से लाइट गई हुई थी और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं किस तरीके से अपनी रेसिपी को अंजाम दूँगी। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं चार्जर लाइट की रोशनी में ही अपने काम को करूं। तो बैटरी की लाइट भी बिल्कुल स्लो हो गई थी क्योंकि लाइट जो है वो सुबह से गई हुई है, तो बैटरी भी चार्ज नहीं हुई थी। तो मैंने चार्जर की रोशनी में ही अपनी रेसिपी बनाई है। तो गाइस, प्याज हमारी हो चुकी है ब्राउन और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू, जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे कट कर लिए हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं किए हैं। तो आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मैं हल्का सा करूँगी जो है ऑयल में फ्राई, ताकि हमारे आलूओं के अंदर अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। तो गाइस, रेसिपी थोड़ी आपको आज अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं, ये चार्जर लाइट की ही जो है रोशनी में मैंने अपनी रेसिपी को बनाया है ताकि मैं आप लोगों तक अपनी रेसिपी को पहुंचा सकूं। तो गाइस, बड़ी मेहनत लगती है एक रेसिपी बनाने में और लाइट का होना ज़रूरी होता है। तो गाइस, ये ले लिए मैंने मसाले जो इसके अंदर ऐड होंगे। नमक 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने और आपको जितना पसंद हो उतना डालिएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून ले ली है मैंने और मिर्ची भी 1 टेबल स्पून ले ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले ली हैं। तो गाइस, ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डलते हैं क्योंकि कोई भी सब्ज़ी, पत्ते वाली कोई भी सब्ज़ी हो, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते हैं और जितने भी मैंने डाले हैं वो बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा कोई स्पाइसेस इसमें नहीं ऐड किए जाते हैं। तो गाइस, ये स्पाइसेस हमारे चले गए हैं। इसके अंदर मैं आलूओं को कर रही हूँ फ्राई और आलू को थोड़ा-सा मैं भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा मैं टमाटर वगैरह जो काट के रखे हैं वो भी डालूँगी और साथ ही में थोड़ा इसमें पानी भी शामिल कर दूँगी। तो ये जो मैंने जगह बनाई है ना गाइस, इसको मैंने टमाटर डालने के लिए जगह बनाई है। तो मैंने ले लिए हैं 2 अदद टमाटर और टमाटरों को मैंने क्यूब्स की शक्ल में छोटा-छोटा कट कर लिया है। तो गाइज़, आज बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 अदद टमाटर और फिर मैं इसको अच्छे से करूँगी कवर कर दूँगी आलूओं से, ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट और नरम हो जाएँ। भूनने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी थोड़ा-सा पानी, ताकि हमारे आलू और टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो गाइज़, अभी मैं इसको भून रही हूँ और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी
थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो है टमाटर और आलू अच्छे से गल जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं और सब्जियों में वैसे भी अपना पानी होता है, तो वो अपने खुद के पानी में ही गल जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, ताकि हमारे टमाटर और आलू अच्छे से गल जाएं। तो गाइस अब मैं इसको कवर लगा के रख दूँगी, ताकि ये जो है अच्छे से टमाटर भी और आलू भी दोनों चीज़ गल जाए। तो मैं आती हूँ अभी फटाफट से। जी, तो गाइस देखिए हमारे आलू भी माशाल्लाह से गल रहे हैं और टमाटर भी गल गए हैं। अब इसको हम करेंगे थोड़ी देर के लिए भुनाई, और भुनने के बाद फिर हम इसके अंदर लाल साग जो हमने कट करके धो के साफ़ सुथरा करके रखा है छलनी के अंदर, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो गाइस ये हमारा अभी थोड़ी सी देर और लगेगी, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस भुनने लगा है हमारा, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त भुन के हो गया है हमारा आलू और टमाटर। बिल्कुल ज़बरदस्त सा इसका कलर और स्वाद और टेस्ट ज़बरदस्त आया है। तो गाइज़ अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये देखिए तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने, और आलू भी काफ़ी हद तक गल गए हैं। तो ये लाल साग मैंने कट करके धो के अच्छे से रखा हुआ है, और इसका पानी भी बिल्कुल निकाल दिया है मैंने। और अब मैं इसके अंदर लाल साग को ऐड करूँगी। तो देखिए गाइज़ कितना खूबसूरत कोई कलर होता है इसका, पकने के बाद भी इसका एक प्यारा सा कलर निकल कर आता है। और देखिएगा आलू भी इसके कलर के अंदर ऐसे रंग जाएंगे कि बिल्कुल लगेगा कि दोनों एक ही जैसे शक्ल के हो गए हैं, क्योंकि आलूओं के ऊपर सब्ज़ी का कलर चढ़ जाता है। तो गाइस ना मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड करूँगी और ना ही कोई और चीज़। जब ये लाल साग पक के तैयार होगा ना, तो आप देखिएगा कि आलूओं के ऊपर भी ये लाल साग का कलर चढ़ जाता है। तो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो सब्जियां हरे पत्ते वाली या लाल पत्ते वाली या जो भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, वो आप ज़रूर खाया करें। उसमें बहुत ही आयरन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो गाइस आज हम बना रहे हैं आयरन से भरपूर, इसमें खून बनाने की शक्ति होती है। तो गाइस रेसिपी देखते देखते अगर आप लोग आ ही गए हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे भी वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। तो गाइज़ आप कौन से इलाके, कौन से शहर, कौन से गांव, कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो गाइस ये हमने कवर अप कर दी है, ताकि हमारी सब्ज़ी भी जो है बिल्कुल अच्छे से गल जाए और भुन जाए। तो गाइस ये देखिए मैंने थोड़ी देर के बाद, ज़्यादा नहीं 2-4-5 मिनट के बाद ही अच्छी सी गल जाती है। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। तो गाइस मैंने इसको बहुत ही कम पकाया है, जितना कि ये गल जाए। तो गाइस मैं इसका एक्सेस पानी जो है वो खुशक बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो इसका अपना पानी होगा उसके अंदर मैं हल्का सा इसको थोड़ा ढीला छोड़ दूँगी। बहुत ज़्यादा कस-कस के भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो लाइट थोड़ा इश्यू कर रही है मेरी, और रेसिपी आपको शायद ठीक से नज़र ना आ रही हो, क्योंकि मैं टॉर्च लाइट की चार्जर लाइट के अंदर आपको मैं दिखा रही हूँ। तो आलू देखिए कैसे गल गया है, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू अंदर तक से पक गया है और गल गया है। तो गाइस ये बस मैं कुछ सेकंड के बाद इसको जो है वो सर्व करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो गाइस ये मैंने रख दिया है थोड़ी देर के लिए कवर अप करके। डिश हमारी हो चुकी है तैयार, और कुछ सेकंड के बाद मैं इसको सर्व कर दूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है इसका लुक आया है, और इसका टेस्ट और इसका जायका, और माशाल्लाह से इसका कलर देखिए, ओहो ज़बरदस्त कलर लग रहा है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज़ ये रेसिपी हमारी हो गई है बनके तैयार। आप भी बनाएं और एंजॉय करें, और अपने घर वालों को भी बना के दें। बहुत ही ताकतवर और बहुत ही डिलीशियस ये सब्ज़ी होती है लाल साग। और देखिए हमारे आलूओं पे कितना प्यारा सा कलर आ गया है, जैसे हमने फूड कलर डाला हो। तो गाइज़ इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलूँगी अगली किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, शब बख़ैर।